गाँव में फिर रही है न, यहाँ विधायक बनते हैं, बनने के बाद चले जाते, फिर इस क्षेत्र के लिए ध्यान नहीं देते। रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा जहाँ 10 का काम हो कह रहे हैं 100 लोग तो 100 लगेंगे। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी योजनाएं हैं। इतना भी हम संतुष्ट नहीं कर सकते बीजेपी से। कहती है नल जल योजना करवा देंगे, लेकिन भाजपा कुछ नहीं कर रही है। और कब तक पिछड़ा रहेगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ क्षेत्र में तो ऐसा कोई विकास नहीं है, फिर भी इतना टैक्स जाने के बाद भी यहाँ विकास नहीं हो रहा है। हम छक गए भाजपा से। काम तो सर हो ही रहे हैं, भाजपा भी कर रही है। अभी लाडली बहना योजना मिला सर, कुछ भी नहीं मिला हमें। क्यों नहीं मिला? आपने अप्लाई नहीं किया या? किया, दोनों को किया, वीडियो किया। कांग्रेस की सरकार चलती थी पहले से, वही राज हमें चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा तब भरने को मिलता है। जब भरने को मिलता है तो ज्यादा वो पड़ जाए तो लड़ाई भी करनी पड़ी। मेरा तो मानना है कि कमलनाथ मतलब पा सकते हमसे और राजेश विधायक भरते हमने हैं। 100 रुपया या 250 रुपया में क्या बंदा खाएगा, क्या बचाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को? जी नहीं सर, भाजपा सरकार ने वैसे दरअसल कुछ नहीं किया है। महाविद्यालय छतरपुर जिले के गौरिहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। कहता है वोटर कार्यक्रम लेकर, चुनावी समय है तो चुनावी कसीदे कसे जा रहे हैं। वोटरों को लुभाने की हर पुरजोर कोशिश भाजपा हो या कांग्रेस या कर रही है, लेकिन हकीकत में जमीनी हकीकत क्या है? क्या कहता है वोटर? क्या है स्थानीय समस्याएं? क्या वादे जो किए थे पिछले सरकार ने वो पूरे हुए? क्या कहता है वोटर? सीधे गौरिहार में हम ब्लॉक मुख्यालय के सामने, हमारे साथ कुछ वोटर मौजूद हैं। सीधे जानेंगे जनता की राय, क्या कहता है वोटर। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जयचंद सोनी, गौरिहार ग्राम गौरिहार का हूँ। सोनी जी बताएं, जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार कांग्रेस हो भाजपा हो सभी पार्टियां अपने अपने। सर यहाँ कई विधायक बनते हैं मगर यहाँ कोई विधायक ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ सिंचाई की, जो कि लगभग काफी वर्षों से यहाँ किसान भूखा मर रहा है। गाँव में फिर रही है न, यहाँ विधायक बनते हैं, बनने के बाद चले जाते, फिर इस क्षेत्र के लिए ध्यान नहीं देते। दूसरी समस्या है महाविद्यालय की। यहाँ भी 3-4 इंटर तक विद्यालय है मगर यहाँ बच्चियां 100 किलोमीटर जाती हैं पढ़ने। सबसे दूसरी समस्या है कि यहाँ की महाविद्यालय के बनाया जाए। तीसरी समस्या है, माननीय उमा भारती जी जो सांसद थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ रेलवे लाइन के लिए, जब यहाँ से भोपाल चली गई यही रेलवे लाइन समाप्त हो गई। हम आपके द्वारा माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि यहाँ रेलवे लाइन, सिंचाई और महाविद्यालय के मांग की जाए। चलिए, मांग तो पहले भी आप लोग करते हैं। हम बहुत मांग करते रहे मगर कोई ध्यान नहीं देता। वर्तमान में भाजपा सरकार है, विधायक भी भाजपा के। आपकी नजर में क्या लगता है, आपको कौन इन मांगों को पूरा कर सकता है? क्या भाजपा अगले कार्यकाल में पूरा कर सकती है या हमें नहीं लगता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो। हमें तो यही जनता द्वारा जो चुन के जाता है, हमारी चाहे एक विधायक एक मांग पूरी करे मगर ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर सिंचाई की जहां बात की गई, वहीं शिक्षा यानी महाविद्यालय की भी बहुत आवश्यकता है और इसके बारे में इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। दादा हमारे साथ मौजूद है। जी दादा, क्या शुभ नाम है आपका? नन्नू सिंह यादव। नन्नू जी यादव जी, बताएं कि आपकी तो उम्र काफी हो गई। हमारी तो बहुत, हाँ 65 हो गए। 65 साल हो गए, कई चुनाव देख लिया आपने। देख लिया। आप अगर गौरिहार की बात करें, आप क्या मानते हैं यहाँ क्या मुख्य समस्या है? बस यही समस्या, बस इतना यही समस्या जो उन्होंने बताई, यही समस्या है कि ज्यादा पानी की और की और या स्कूल। वर्तमान में भाजपा सरकार है, क्या लगता है आपको सही काम कर रही है? काम अभी हम नहीं सही नहीं कर रही, हम कहे का झूठ बताएं। ये तमाम योजनाएं ज्यादा है, ये समझना या देख है, मतलब रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है। जहाँ 10 का काम हो कह रहे हैं 100 लोग तो 100 लगेंगे। योजनाएं तो अच्छी, लेकिन रिश्वत लगती है। बस ये लगती है, और तो सब ठीक है। विधायक जो है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, राजेश ठीक है, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? वो और सब ठीक है, बस यही है कि अब हमें कौन चीज जहाँ कहाँ तो वो हमें गरीब आदमी है, नहीं दे रहे, हमें नहीं काम हो रहा। अच्छा, बहुत सारे चुनाव देख लिया आपने, इतना लंबा अनुभव है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की या कांग्रेस की? क्या अनुभव बोलता है आपका? अनुभव तो कांग्रेस का बोलता है। हाँ, चलिए, अनुभव कांग्रेस को बोलता है। भाजपा के विधायक जो है ठीक है, लेकिन रिश्वतखोरी बहुत है भाजपा सरकार के राज में, ये फिर कहा गया है। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार प्रजापति है। जी प्रजापति जी, जिस तरीके से चुनावी समय नजदीक है, तमाम योजनाएं भाजपा सरकार, अभी लाडली बहना योजना हाल ही में लागू की, कमलनाथ कहते हैं हम
1500 रुपए महीने देंगे, अब सीएम ने कह दिया कि मैं 3000 तक दूंगा। क्या मानते हैं इन योजनाओं को, चुनावी योजनाएं हैं या इसका लाभ कितना मिल रहा है लोगों को? मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी योजनाएं हैं और कुछ नहीं है। एक तरह से वोटरों को लुभाने के लिए जो किया जा रहा है कि मैं पहले 1000 दूंगा, फिर वो सामने वाला बोल रहा है 1500 दूंगा और फिर भाजपा बोले 3000 दूंगा मैं। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ जो आधी आबादी जो है अपने देश की महिला वर्ग के लिए, उनके लिए ठीक है, अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन ये अभी क्यों, उस पहले क्यों नहीं किया गया? पिछले जो 4 साल निकल गए सरकार के, ये अभी क्यों, 3 महीने पहले ही क्यों? तो ये थोड़ा विचार सोचने वाली बात है। रही बात गौरिहार क्षेत्र के विकास की, तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है भैया, सबसे बड़ी दिक्कत। गर्मी के दिन चल रहे हैं और समझिए घरों में पानी नहीं आ रहा। नहीं, नल जल योजना की बात करती है कि हमने गाँव तक पानी पहुंचा दिया, बस बातें हैं और कुछ नहीं है। ना ही पानी है गौरिहार में, ना ही पानी की टंकी का प्रयास पिछले मेरे ख्याल से 8-10 साल से चल रहा है। एक भी काम शुरू नहीं हुआ है गौरिहार में अभी भी। क्या मानते हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, क्या भाजपा सरकार से काम से संतुष्ट हैं आप? उनको संतुष्ट तो नहीं है क्योंकि पूरा काम हो नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ समथिंग ठीक है, लेकिन इतना भी हम संतुष्ट नहीं कर सकते बीजेपी से। लेकिन मेन जो समस्या है यहाँ की साफ सफाई, नालियों की, और मेन है पानी की समस्या। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जो हमारे यहाँ पे जो पुराने नल लगे हुए थे वो तक उखड़ चुके हैं, गारंटी नहीं। भाजपा कह रही है हम 200 पार जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम 150 प्लस जाएंगे, तो क्या आपका अनुभव क्या बोलता है, किसकी सरकार बनेगी? बहुत टक्कर का मुकाबला है, फिर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के चांस इस बार बढ़ेंगे। कांग्रेस के चांस बढ़ेंगे। और जिस तरीके से जो भाजपा सरकार है, भली उनकी योजनाएं हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई। गौरिहार की बात कर ले तो पानी की बहुत बड़ी समस्या बतलाई गई है इनके द्वारा। साथी मौजूद हैं, जी शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? राकेश पटेल। राकेश जी, जिस तरीके से ये चुनावी समय है जी, गौरिहार की बात कर लें, गौरिहार क्षेत्र की बात करें, हाल ही में अनुविभाग बना है गौरिहार जी, क्या मानते हैं? ग्राम पंचायत है, अनुविभाग बना है, वो सुविधाएं जो अनुविभाग में होनी चाहिए थी वो हैं क्या अभी यहाँ? वो अब कुछ नहीं है। अभी एसडीएम साहब बोल रहे थे कि पानी की टंकी बनना है, लेकिन अभी उसका कोई प्रावधान नहीं है, जांच चल रही है। और रही पानी की समस्या, तो जो भाई साहब ने कहा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गौरिहार में पानी की समस्या है। पानी की समस्या, अगर यहाँ पे पानी की समस्या का समाधान हो जाए तो सक्सेस हो जाएगा गौरिहार। अभी भाजपा की सरकार लंबे समय से रही है, भाजपा कहती है हम नल जल योजना घर तक हमने पानी भाजपा कहती है नल जल योजना करवा देंगे, लेकिन भाजपा कुछ नहीं कर रही है। भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाजपा तो कहती है कि आप जियो या मरो, ठीक है, ये लो 2000 ऐश करो, तो 2000 रुपया में किसी किसान का अगर बेड़ा पार हो जाए तो बताइए आप, मैं बोल रहा हूँ अपनी भाषा। लेकिन श्रीमान यहाँ पे पानी, नल जल योजना, पानी की समस्या, पूरी रात जगते हैं, पानी भरते हैं, पानी लेकिन आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है तो बाहर से अंदर ले जाना पड़ता है, भरना पड़ता है। भाजपा के विधायक हैं जी। इस बार जो चुनाव होने वाला है, जो कांग्रेस में दावेदारी कर रहे हैं 4 लोग जी, उसमें से 2 पहले से चुनाव लड़ चुके हैं जी, चाहे वो पुष्पेंद्र अहिरवार हो या नित्या सिंह हो जी, और उसके अलावा 2 जो पहले के दावेदार थे, अनुरागी जी, हरप्रसाद अनुरागी और राजू प्रजापति, ये कांग्रेस से पहले भी इन्होंने दावे। बिल्कुल। आज 4 दावेदार भाजपा में, राजेश प्रजापति को छोड़ दे तो दिलीप अहिरवार का नाम आता है भाजपा से जी। आप क्या मानते हैं, कौन सा उम्मीदवार आपकी नजरों में सही रहेगा? मैं तो यही कहूंगा कि अपने नजरों में दिलीप भैया सक्सेस रहेंगे। तो मतलब भाजपा सरकार के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? अगर वर्तमान विधायक की छोड़ दें, अगर भाजपा सरकार की बात कही जाए तो कितना संतुष्ट हैं आप उनके काम से? 50% जी। सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की या कांग्रेस की? इस बार तो कांग्रेस की बनना चाहिए। अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो वही मेन मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को लेकर स्थानीय जनता नाराज भी नजर आ रही है। गौरिहार में जिस जगह हम मौजूद हैं, ये बस स्टैंड कहलाता है। हालांकि यहाँ बस स्टैंड जैसा कुछ भी नहीं है, ये एक तिराहा है। एक रास्ता गौरिहार बस्ती में जाती है, दूसरी ये रास्ता निकल जाती है जो ब्लॉक, तहसील, एसडीएम कार्यालय होते हुए। एक रास्ता सरवई की ओर निकल जाती है तो दूसरा बांदा की ओर निकल जाता है। अलग अलग रास्तों से होते। युवा साथी मौजूद हैं, जानते हैं उनकी राय। क्या शुभ नाम है भैया आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, चुनाव नजदीक आ गए हैं। गौरिहार की अगर बात कर लें तो बहुत इंटीरियर क्षेत्र है, हालांकि अनुविभाग बन गया है। आपकी नज़र में क्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ जो अब तक हल हो जानी चाहिए थी?
जी, मूलभूत समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। जैसे कि हर बार भाजपा की सरकार आ रही, लगातार आ रही, और जैसे रोड, पानी अभी भी डले हैं, रोड डले हैं, लेकिन गांव टू गांव अभी भी कनेक्ट नहीं है। जैसे आप हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, अलीपुर से कटरा, पलटा, यहाँ कोई रोड नहीं। और यहाँ भी देख लीजिए, कॉलेज का घोषणा बहुत पहले हो गया, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब बिल्डिंग का कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत सारी समस्या, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और कब तक पिछड़ा रहेगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते। भाजपा सरकार काम तो कर रही है, तमाम सारे वादे गिनाती है, तो जनता सपोर्ट कर रही है, लेकिन चंदला क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा। चंदला क्षेत्र में नहीं दिख रहा। विधायक भाजपा के हैं, सरकार भी भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। क्या जो काम करेगा वो आएगा, नहीं करेंगे तो परिवर्तन बिल्कुल होगा, परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। जो वर्तमान अगर सरकार की बात की जाए या भाजपा विधायक की बात की जाए, तो कितने संतुष्ट हैं आप उनके कार्यकाल से, काम से? देखिए, केंद्र सरकार से पूर्णतः संतुष्ट, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। राज्य सरकार भी कर रही है, लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र पे बेसिक लेवल पे देखें तो संतुष्ट नहीं है उससे। यानी क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, वो हल नहीं हुई, उससे संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जैसा कि अन्य वोटर बता रहे हैं, वही इनका भी कहना था कि वो समस्याएं फिलहाल हल नहीं हुई हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम कौन सिंह भदौरिया है। भदौरिया जी, बताएं, आप युवा हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अब ये BA फाइनल हुआ है। चलिए, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपका, बधाई हो आपको। अब बताएं, आप पहले भी वोटिंग कर चुके होंगे, मेरे ख्याल से दूसरी वोटिंग होगी आपकी। क्या लगता है आपको पिछले 5 सालों में जो विकास होने चाहिए थे गौरिहार में, खासकर गौरिहार क्षेत्र की बात कर लें, क्या हुए हैं? नहीं, गौरिहार क्षेत्र में तो ऐसा कोई विकास नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। कमी क्या कमियां आपकी यहाँ? अब जैसे यहाँ पे हमारा पूरा चंदला विधानसभा पिछड़ा एरिया है, कहीं भी आप किसी भी गांव में चले जाइए, कोई गांव संतुष्ट नहीं होगा, जो कि सरकार बीजेपी की है, विधायक भी बीजेपी के हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी वही नहीं है सुविधाएं। और सबसे ज्यादा भाई साहब टैक्स, जो मतलब अगर जिले में आप देख ले तो चंदला क्षेत्र से, चाहे वो बालू का खनन हो और चाहे पहाड़ों का खनन हो, माइनिंग, पूरा टैक्स सबसे ज्यादा जाता है चंदला क्षेत्र, चंदला विधानसभा से सबसे ज्यादा। फिर भी इतना टैक्स जाने के बाद भी यहाँ विकास नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कमी तो है ना। बिल्कुल, ये युवाओं की एक तार्किक बात है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये एरिया, चाहे वो माइनिंग को लेके हो, जिस तरीके से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जिले में जाता है वो चंदला विधानसभा क्षेत्र से जाता है। इसके बावजूद भी अगर विकास नहीं हुए हैं या स्थानीय समस्याएं नहीं हल हुई हैं, तो सवालिया निशान बनता ही है। क्या कहते हैं कांग्रेस, भाजपा, आपको क्या लगता है? अभी तो आने वाला टाइम ही निर्धारित करेगा, जनता जिसकी तरफ। कितने संतुष्ट हैं आप भाजपा के स्थानीय विधायक के कार्यकाल से? अभी उनने ऐसा उस क्षेत्र में कुछ नहीं किया है कि जिस वजह से जनता संतुष्ट हो। अच्छा, आम आदमी पार्टी की क्या मानते हैं? अपने क्षेत्र में कोई भूमिका है यहाँ, कोई उपस्थिति? आम आदमी पार्टी अभी तो अपने क्षेत्र में नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो तो वो। चलिए, युवा वोटर हैं, कुछ और वोटरों से करेंगे बात। मेरे सहयोगी मोहम्मद अजीज के साथ कहता है वोटर में। जैसे जैसे गर्मी भी बढ़ रही है और सियासी पारा भी चरम पर है, गर्मी का मौसम है, 8 बजने को है, गौरिहार बस स्टैंड के पास हम खड़े हैं। कुछ और वोटर हमारे साथ है, क्या कहता है वोटर जी? शुभ नाम? रामखिलावन पटेल। पटेल साहब, क्या कहेंगे? कांग्रेस आपने पहले चिल्ला दिया, क्या वजह कोई? हम छक गए भाजपा से, मतलब भाजपा के जो काम से संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं। भाजपा तो कह रही है हमने विभाग बना दिया, हम लोगों को कुछ लाभ ही नहीं मिला, तो हम क्यों खुश है? जी। हाँ, कमी कहाँ मानते हैं आपकी? सरकार की योजनाओं की कमी है कि स्थानीय हर जगह हम सबकी कमी मानते हैं। यानी आप दिमाग से सेट करके कांग्रेस आई। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार भी कांग्रेस की बनेगी? बिल्कुल बन 100%। अच्छा, पिछली बार जो आपके यहाँ के कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस में पिछली बार 2 दावेदार थे, राजू प्रजापति और हरप्रसाद अनुरागी। इस बार जो 2 अन्य दावेदार जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके, वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, चाहे वो अनित्या सिंह हो या पुष्पेंद्र अहिरवार। क्या मानते हैं, आपको कौन सा उम्मीदवार सबसे सही रहेगा? कांग्रेस में किसी को भी मिल जाएगी, हम उसी को वोट देंगे। यानी आप पार्टी को देख के टिकट देंगे, ना कि? चलिए, ये बेहद नाखुश है सरकार के कार्यों से, और वो कह भी रहे हैं कि हमने बहुत बार देख लिया, इसलिए वो कांग्रेस भी चिल्ला रहे हैं। कुमार रेखवार साहब जी, क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करते हैं, वेरी गुड। तब तो आप सब जगह घूमते रहते होंगे। कहाँ कहाँ जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर? छतरपुर गौरिहार। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? गुरु कृपा। अच्छा, बस ड्राइवर हैं, वेरी गुड। रहने वाले हैं क्या? अच्छा, यहाँ से फिर छतरपुर तक आप सैकड़ों लोगों को लेके जाते हैं, लेके आते हैं। कैसा लगता है? चुनावी माहौल क्या कहता है? आपका अनुभव क्या कहता है? भाजपा, कांग्रेस? जी सर, जो हमें तो वोट देना है,
जो हमें उम्मीदवार अच्छा मिलेगा उसी को अपना उम्मीदवार यानी कि भाजपा सरकार है भी, भाजपा के विधायक भी हैं। क्या आप मानते हैं कि भाजपा ने सही काम किए हैं? क्या आपके कहना है? देखो काम तो सर हो ही रहे हैं, भाजपा भी कर रही है। जो उम्मीदवार जो हमें सही समझ में आएगा। अच्छा, आपकी नजरों में सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है आपके क्षेत्र में जो अभी दावेदारी तमाम कर रहे हैं? अभी तो ये जो अभी चुनाव हुआ था वर्तमान में, पहले गोपी मास्टर था कांग्रेस से। जी जी जी। अच्छा, उनको चाहेंगे आप प्रत्याशी के तौर पे? चलिए, निकटतम प्रतिद्वंदी थे हरप्रसाद अनुरागी उर्फ गोभी मास्टर, उनके फैन दिख रहे हैं। हालांकि ज्यादा कुछ बतलाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। क्या बताएंगे भैया आप? कुछ नाम, क्या नाम है आपका? सर बलुआ बलुआ जी सर। बलुआ जी, क्या करते हैं आप? हम तो सर कुछ नहीं अभी करते हैं फिलहाल में। तो कहाँ के हैं आप? महाराजपुर के। महाराजपुर। ये बिगरावा। अच्छा, विदेही बाबा मार यानी चंदलाई क्षेत्र के हैं आप? जी जी। अच्छा, चुनाव वोट तो देते ही होंगे आप। भाजपा की सरकार है, तमाम योजनाएं भाजपा गिनाती है अपनी। किन योजनाओं का, किसी योजनाओं का लाभ आपको या आपके घर को मिला है अभी तक? ना सर, कोई नहीं लाभ मिला। नहीं मिला ना सर। क्यों? आवास योजना ना सर, कुछ अभी नहीं मिला। लाडली बहना योजना ना मिला सर, कुछ भी नहीं मिला हमें। क्यों नहीं मिला? आपने अप्लाई नहीं किया या? सर किया, दोनों को किया, वीडियो किया, अपनी मम्मी जी का किया, किसी को नहीं मिला। जी जी। किसी को नहीं मिला। क्यों? क्या कोई पैसा मांगता है क्या? ना सर, पैसा तो नहीं मांगते। क्यों नहीं? आपको पात्रता नहीं थी क्या आपकी? थी, पात्रता थी सर, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। यानी पंचायत से आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिला सर। तो भाजपा की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक यहाँ के जो हैं उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा तो संतुष्ट भाजपा सरकार कांग्रेस जब भी सही है। जी जी कांग्रेस की सरकार जो पहले से थी भाई साहब जी, जी जी कांग्रेस की सरकार चलती थी पहले से, रास्ता जी जी जी। वही राज हमें चाहिए। बिहार में जिस तरीके की पानी की समस्या है और जो तमाम वोटर बता रहे थे, वो एक दृश्य हमें दिख रहा है। इस तरीके से एक जुगाड़ गाड़ी बनाई हुई है भैया ने और ये पानी भरने जा रहे हैं। ड्रम लिए हुए हैं छोटे छोटे। क्या शुभ नाम है भैया आपका? अजीत कुमार रजक। रजक जी, कहाँ जा रहे हैं ये? पानी लेने हेडपंप। अच्छा, घर कहाँ है आपका? कितनी दूरी पे? महलों के बगल से। यहाँ महलों के पीछे। अब पानी भरने कहाँ पे जा रहे हैं? कितनी दूरी? यहाँ पंचायत भवन के पास। तो मतलब इस एरिया में पानी नहीं है? और नहीं नहीं है। अगर वो नल बिगड़ जाता है फिर आप लोग कहाँ जाते हैं पानी? उस तरफ जाते हैं, तालाब में लगा है। तालाब तो बहुत दूर पे है। बस इतना ही है हमारे तो यहाँ। ऐसे क्या सभी लोग पानी भरते हैं? सभी लोग भरते हैं। जिसके पास भाई पैसा है तो वो अपना कहीं कुएं में अपना समरसेल डाल लेता है, तो अपना वो काम कर ले। जैसे हम कुएं भी तो अभी पानी है कुएं में? सूख गए हैं? अभी है पानी है अभी। पानी है। कितने नल है अभी इस एरिया में आपके? बस ज्यादा नहीं, 2 इस तरफ हैं, एक तालाब साइड है, बस इतने 3 ही नल है हमारे। बस्ती तो बहुत बड़ी है। बस्ती तो बहुत बड़ी है। कितनी देर इंतजार करना पड़ता है आपको? आपको जैसे वहाँ पे खड़े हैं तो हमको वहाँ ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा तब भरने को मिलता है? जब भरने को मिलता है। और उस तरफ चले जाएं तो उस तरफ 2 घंटे से कम नहीं लगता है। यानी पानी के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। और तो ज्यादा वो पड़ जाए तो लड़ाई भी करनी पड़े भाई। जो तो ये पानी की समस्या क्या स्थानीय प्रशासन ने या विधायक ने कभी ये नल जल योजना सरकार कहती है तो घर घर ये कह देते हैं, करते कुछ नहीं है। क्या है कि वहाँ पे जब बोल देते हैं ये लोग कि हम ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे, कहीं कुछ नहीं होता है। बस कह के निकल जाते हैं। जब चुनाव आया सो कहीं और क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं, अपना एक प्रेस की दुकान है, अपनी प्रेस करते हैं वहीं पे पंचायत भवन। किसी योजना, शासकीय योजना का लाभ मिला आज तक आपको जो सरकार तमाम योजना यही मिलता है? जैसे अभी लाडली बहना का है, ये मिल गया है। और ये किसानों का है जो ये मिला है, मिल जाता है जो 6000 का। लेकिन पानी की समस्या हल नहीं हुई? पानी की समस्या नहीं हल हुई। तो परेशान इसी तरीके से बस। तो देखा जा सकता है। ये इनकी जो एक गाड़ी है, जरा चला के दिखाइए हमें। ये किस तरीके से बनाए हुए हैं? ये जो खुद बनाई है आपने ना? ये हमने बनवाई नहीं है, ली है, बनी बनाई। अच्छा, ये बनी बनाई ली है। तो इसमें एक टायर लगा हुआ है स्कूटर का और इस जुगाड़ गाड़ी है, तो ये करीब 60 लीटर पानी एक बार में ले आते हैं। और इस तरीके से इन्होंने बताया कि तमाम सारे लोग नल पर जाते हैं, आधे से 1 घंटे तक इंतजार भी करना पड़ता है पानी के लिए। और कई बार पानी की जद्दोजहद में लड़ाइयां भी हो जाती हैं। और ये समस्या कहीं ना कहीं गौरिहार के हर वोटर की मुसीबत है, परेशानी है, और ये चुनाव में भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपका? मयंक मिश्रा। मिश्रा जी, बताएं, जैसे भाजपा और कांग्रेस 2 अहम पार्टियां हैं यहाँ पे। भाजपा की सरकार है, भाजपा कह रही है कि हम 200 पार आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम 150 आ रहे हैं। क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, इस बार वैसे तो कांग्रेस के ज्यादा चांस लग रहे हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने मतलब वैसा काम तो किया नहीं है
मतलब देखो चांस मिल गया था। जी जी। कांग्रेस को तो आ ही गई थी सरकार, उनको चांस मिल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा काम नहीं आपके किया। गौरिहार को तो उन्होंने विभाग बना दिया साहब। नहीं वैसा तो चलो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम तो स्टडी करते हैं, इंदौर में रहते हैं हम। जी जी। लेकिन ये है कि अब हम लोग भी 4-5 साल से बाहर हैं, लेकिन उनने कोई मतलब वैसी कोई वैकेंसी कोई कुछ नहीं दी। मतलब इंदौर में रहते हैं आप? हाँ। छात्र हैं क्या? क्या हाँ, मतलब हम तैयारी करते हैं। अच्छा अच्छा, किस चीज की तैयारी? हम कर रहे हैं MPSI की तैयारी। इस बार मेरा तो मानना है कि कमलनाथ मतलब आ सकते हैं, उनकी सरकार बन सकती है। मेरी नजर में लग रहा है कि बन सकती है। चलिए, छात्र हैं, इंदौर में पढ़ते हैं, लोकल के जो यहाँ के हालात हैं या लोकल की जो राजनीति कह ले उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्हें पता नहीं है। यहाँ पे देखिए एक नुक्कड़ पे चाट की दुकान है, यहाँ पे एक छोटू हमारा चाट लगा रहा है, इसमें समोसे मटर लगा के दे रहा है। छोटू, पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th। तो पढ़ाई के बाद जब टाइम मिलता है तब ये कर लेते हो, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है ना। जी। ठीक। ये छोटू है, ये देखिए जिस तरह के तमाम जंक फूड चले हैं, लेकिन ये समोसे घर में बनाते हो ना आप? जी सर। ये घर में बनाते हैं। ये जो चाइनीज फूड ले हैं, चाहे मोमोज, बर्गर, दुनिया भर के ऐसे ऐसे नाम, जो उनमें जो युवा है आज के वो दीवाने हैं। फल के ठेलों में भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन मोमोज, बर्गर, तमाम सारे ऐसे नाम हैं, मुझे आते भी नहीं है, वहां आप देख सकते हैं युवा ज्यादा दीवानगी उनमें दिखती है। और यही वो बात है कि हमारी जनरेशन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? रामदीन अनुरागी। कहाँ से हैं अनुरागी जी? रेवना से। रेवना अलीपुरा पास के गांव। क्या चक्की किया आए थे, क्या बाजार करने आए थे? नहीं, हम काम करने गए थे। अच्छा, काम करके लौटे। दादा, आपके गांव में क्या ऐसा कुछ समस्या है आपकी जो लगा होगी? किस चीज की मेन समस्या है? रेवना की बात करेंगे तो रेवना की आप उसे तो सब चीज के वही चैन पानी भर के थोड़ी है। पानी की समस्या है वहाँ? पानी तो चलता है, नहीं चला पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे चुनाव है, आपको शासकीय योजनाओं का लाभ मिला है कोई? जो सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, मिला है साहब आपको लाभ? आवास योजना है, अभी लाडली बहना योजना चलाई सरकार ने, और तमाम लाडली बहना वाली हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि हम विकलांग है दोनों प्राणी। जी। हमारे पेंशन है। अच्छा, आपको पेंशन मिल रही है, पेंशन का लाभ मिला है। तो सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? जो भाजपा सरकार है अपने प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान उनके मुख्यमंत्री हैं, उसके काम से आप संतुष्ट हैं? विधायक राजेश प्रजापति जी हैं, उनके काम से शिवराज सिंह हमसे और राजेश विधायक भर से हमने हैं संतुष्ट नहीं है आप? क्यों, क्या हो गया, क्या नाराजगी? जात पक्षी है। अच्छा, जातिवाद फैलाते हैं, इसलिए। कभी कुछ ऐसा हुआ क्या आपके साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट? क्या हुआ, वो होता है। तो ये एक नाराजगी है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? शिवचरण अहिरवार साहब, कहाँ से? आप भी वहीं से? रेवना से हैं? अच्छा, गाँव से यहाँ सब्जी भाजी लेने आए हैं? सब्जी भाजी लेने आते हैं, मजदूरी भी करने आते हैं। मजदूरी करें, कितना मजदूरी मिल जाती है? 300 रुपये पर डे। 300? अच्छा, ये सरकार जो दे रही है वो कितनी मजदूरी देती है? सरकार का तो हमें ज्ञान नहीं है कितना देती है कितना नहीं देती, क्योंकि शासकीय हमने कभी किया नहीं है। शायद 200 कुछ रुपए देती है। हाँ, तो क्या मानते हैं 200 रुपए में गुजर बसर हो सकता है एक मजदूर का? किसी का नहीं होता है। इतनी महंगाई के दौर पे 200 रुपया या 250 रुपया में क्या बंदा खाएगा, क्या बचाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को? कम से कम उसको इतना तो होना कि 400-500 रुपया पर डे अगर वो कमाता है तब तो खिला पाएगा और पहना पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। इतनी बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे कर लिया आपने? पढ़ाई वढ़ाई करवा रहे हैं? हाँ, खर्चा पानी हो जाता है जी। बड़ी बेटी है वो फर्स्ट ईयर कर रही है। वेरी गुड। बेटा है तो अब 11th में गया है, और छोटी बेटी है 9वीं, और छोटी है तो 7वीं। बच्चा सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख है। भले इनके 5 बच्चे हैं, लेकिन सभी बच्चों के शिक्षा के लिए ये समर्पित है। ये पिता भले ही मजदूरी करते हैं, लेकिन और इनकी बड़ी बच्ची जैसा बताया वो ग्रेजुएशन कर रही है। सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं सर, भाजपा सरकार ने वैसे दरअसल कुछ नहीं किया है। हमारे चंदला क्षेत्र में तो कुछ किए ही नहीं है। वन विभाग बना दिया। आपने देखी है रोड जो दे, वन विभाग से मतलब नहीं होता है। आम जनता पानी और बिजली और रोड है जो उसके लिए हमेशा उसका यूजलेस है। अब रोड देखिए, आप गड्ढा, अभी बरसात आने दो, इतना बुरा रोड हो गया। ओवरलोड ट्रक निकलते हैं। अब ये इसका गवर्नमेंट का काम है ना, इसको रोक लगाए कि ओवरलोड लेके ना चले, तो ये गवर्नमेंट का काम है। अब किसान बेचारा क्या करेगा, वो तो उसी गड्ढों से गुजरेगा। विधायक
आपके हैं, उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? विधायक कार्यकाल में तो शायद 5 वर्ष में हमको तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो एक बार बोल रहे थे 2.5 साल कोरोना में चले गए, तो साल भर बचा, तो अब साल भर में जो हमसे होगा कर देंगे, अब नहीं हो तो कुछ। अच्छा, भाजपा या कांग्रेस, आपका अनुभव क्या कहता है, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस ही आएगी। 2 दावेदार थे पिछली बार, इस बार 4 दावेदार हो गए हैं, उसमें से 2 पहले लड़ चुके हैं चुनाव, तो क्या कहेंगे आप? आपकी नजर में कांग्रेस में सबसे अच्छा दावेदार कौन हो सकता है? पाते हैं जो सीट पाएंगे उनमें से ये देखेंगे कौन सा कैंडिडेट क्वालिफिकेड है, मतलब उसके हमारे लायक है कि नहीं है, क्वालिफाइड है। आपकी नजरों में कौन है इन चारों में? अभी तो इसका राजू प्रजापति, अनित्या सिंह और पुष्पेंद्र अहिरवार। जी सर, अभी इसका हम कोई फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अभी टाइम बहुत। आप वोट कांग्रेस को ही करेंगे? ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी, आपने ये है कि सरकार जो है कांग्रेस की ही आनी है। वोटर बड़ा समझदार है, वो ये भले नहीं बता रहा है, लेकिन जिस तरीके के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं निकल कर आते हैं। जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते हैं, और उन वादों पर दावों और तमाम वादों की फिर से एक परत चढ़ाई जाती है चुनावी समय में। लेकिन अब पब्लिक जनाब समझदार हो गई है और पब्लिक सब जानती भी है। शुभ नाम है आपका? दरबारी नाम है। दरबारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं दादा? यहीं के गौरा। क्या करते हैं दादा? किसानी करते हैं। किसानी अभी भी कर लेते हैं आप? किसानी हल वल चला लेते हैं? वेरी गुड। ट्रैक्टर नहीं इस्तेमाल करते? ट्रैक्टर है यहाँ का। कितने बीघे है जमीन दादा? 25-30। क्या समस्या है सबसे बड़ी, आप क्या मानते हैं? पटवारी सोना न कानगा सोना मोरे जबरदस्ती कहरवार खेत जोत ले थे, कोनो सुनाइए नहीं। कितना खेत जोत लिया आपका? तो आपने कहीं शिकायत की है? अब लिहाज शिकायत की है, नहीं कोई सुन रहा है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं अभी नहीं, फलाना है, ढिकाना है। नहीं, तो कागज है आपके, आपकी भूमि स्वामी की जमीन है जिसपे कब्जा है। हाँ जी सर। तो उसपे तो केस लगा सकते हैं ना आप, किसी अच्छे वकील को करके। उसके लिए आप केस पैसा हो तो लगाओ जाए, पैसा नहीं हो तो काहे में लगा, मन बताओ तुम्हें। पैसा नहीं है, इस वजह से परेशानी है। ना पेंशन आ रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50-60 साल हो गई, कोई अब ऐसे नहीं आ रहा, ना हमारा ना बहू का आ रही। एक लड़का भी खत्म हो गया, बच्चा एक लड़का है तो वो थोड़ी बरेली टाइप का है, चलिए नहीं है। तो ये गौरिहार में हम थे और गौरिहार के तमाम वोटरों की राय हमने आपको दिखलाई। किस तरीके से क्या वोटरों का कहना था वो बतलाने की जरूरत नहीं, वोटर खुद अपनी जुबानी कहता नजर आ रहा है। इतना जरूर कहेंगे कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर गौरिहार इलाके में नजर आ रही है, जो आगामी चुनाव में भी हो सकता है कि सरकार के लिए खतरे की घंटी बने।